भीखू नाम का एक गरीब भिखारी था। भीखू भीख मांगते समय भगवान शिव का नाम जपता रहता था। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास भीख मांग रहा था, उसने तीर्थयात्रियों के एक समूह को देखा जो शिव जी की पूजा करने आए थे। वे फूल, फल, दूध और अन्य प्रसाद ले जा रहे थे। भिखारी उन्हें देखकर खुद से ही बातें करने लगा। ये लोग कितने भाग्यशाली हैं जो इस तरह के उपहारों से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे पास अपनी प्रार्थनाओं के अलावा उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या वो कभी मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? भीखू के मन में चल रही बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती सुन रहे थे। स्वामी, भीखू आपका बहुत नाम जपता है। इस क्षण भी वो यही सोच रहा है कि वो आपको भेंट में कुछ भी नहीं दे सकता, तो आप उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे। पर ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है आपको अपने भक्त की प्रार्थना सुननी चाहिए। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा खुश रहे, सुख समृद्ध रहे, पर ये उनके हाथ में है कि वो मेरी पूजा का फल ग्रहण करने के योग्य हैं भी या नहीं। स्वामी, ये तो आपको भीखू की परीक्षा लेकर ही देखना होगा। ठीक है देवी, मैं भीखू की परीक्षा अवश्य लूंगा। अगर वो उसमें उत्तीर्ण हो गया तो उसे सांसारिक जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव भीखू की परीक्षा लेने के लिए भीखू के सामने प्रकट हुए। अपने सामने भगवान शिव को देखकर भीखू हैरान रह गया। भीखू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। अब कुछ भी भोलेनाथ? हाँ, कुछ भी। धन, वैभव, सुख, समृद्धि, जो भी चाहिए। प्रभु, आप बहुत दयालु हो, उदार हो। मैं इस गरीबी की जिंदगी। कितना हुआ भैया? 12 रुपए। जिंदगी से तंग आ गया हूं। मेरे घर परिवार में पत्नी और बच्चे दिन रात भूखे रहते हैं। कभी कभी तो वो पानी पीकर ही सो जाते हैं। मैं भीख मांग मांग कर तंग आ गया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन आ जाए ताकि मैं आराम से जिंदगी व्यतीत कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा भीखू, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। अपनी झोपड़ी में जाओ और तुम्हें वहां जमीन के नीचे दबा एक खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस खजाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। ये मेरे वरदान की शर्त है। ठीक है प्रभु, मैं याद रखूंगा। भीखू ने खजाने की बात सुनकर जल्दी जल्दी भगवान को प्रणाम किया और वहां से झोपड़ी की ओर तेजी से भाग गया। भगवान शिव मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। भीखू घर पहुंचा और जल्दी जल्दी जमीन को खोदने लगा। अरे क्या हो गया? पागल हो गए हो क्या? एक तो पहले ही टूटी फूटी झोपड़ी है, ऊपर से खोद कर तुम ये जमीन और भी खराब कर रहे हो। आज भीख नहीं मिली तो लगता है पागल हो गए हो। जमीन को तो ऐसे खोद रहे हो जैसे जमीन के नीचे कोई खजाना छिपा है। तूने ये बात तो 16 आने सच कही। जमीन के नीचे खजाना ही है। मुझे भगवान शिव ने दर्शन देकर खुद बताया। ये देखो, कितना बड़ा संदूक। चलो, इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। अरे, हमारी तो फूटी किस्मत चमक गई। अब ये सारा धन हमारा है। भाग्यवान, ये सारा खजाना हमारा नहीं है। हमारा नहीं तो फिर किसका है? भगवान शिव ने वरदान देते हुए मुझे ये शर्त कही थी कि जो भी खजाना निकलेगा उसमें से आधा भाग मुझे उन्हें देना होगा। अब इस शर्त के अनुसार इसमें से आधा खजाना भगवान शिव का है। अरे क्या जरूरी है आधा हिस्सा देना? वो तो भोलेनाथ हैं। थोड़े से सिक्के दे देना मंदिर में। उन्हें क्या पता चलने वाला है कि हमने कितना खजाना निकाला था? तुम भी बड़े सीधे हो। अब जाओ जल्दी से बाजार से बढ़िया बढ़िया सामान ले आओ ताकि हम अच्छे अच्छे पकवान खा सके, बढ़िया कपड़े पहन सके। और मुझे तो ये घर भी बदलना है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए मैं तो ऊब गई हूँ। अब मैं सेठानी बनकर रहूंगी और तुम सेठ। हाँ, कहे तो तुम ठीक रही हो। ठीक है। भीखू के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने मंदिर जाकर शिवजी की मूर्ति पर कुछ सिक्के चढ़ाने का फैसला किया। वो मंदिर पहुंचा और शिवजी के चरणों में कुछ सिक्के रख दिए। भीखू महादेव के चरणों में सिक्के चढ़ाकर घर लौटा तो उसकी पत्नी सिर पर हाथ धरे बैठी थी। क्या हुआ भाग्यवान? तुम सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है ना अंदर संदूक रखा है।
कोई उसमें से धन चुरा कर ले गया तो? कोई क्या ही धन चुराएगा। मैंने जैसे ही संदूक को खोला तो उसमें से सारा खजाना कंकड़ पत्थर बन गया। क्या खजाना कंकड़ पत्थर बन गया? हटो तो देखो जरा। भीखू देखता है संदूक में सचमुच खजाने की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। हे महादेव, पहले इतना सारा खजाना देकर मुझे क्या क्या सपने दिखा दिए, इतनी खुशी दे दी और अब फिर से वो खुशी वापस ले ली। मुझसे क्या भूल हुई प्रभु जो आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा किया। तभी भगवान शिव भीखू के सामने प्रकट होते हैं। भीखू, तुमने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया। तुम्हें जो धन प्राप्त हुआ तुमने उसका आधा भी मुझे नहीं दिया। तुमने मुझे इसका केवल एक अंश ही दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है और अपना वादा तोड़ दिया। तुमने जितना दिया था उससे अधिक अपने पास रखा। तुमने सबसे अच्छे और सबसे मूल्यवान सिक्के अपने लिए रख लिए और मुझे सबसे कम और सबसे कम मूल्यवान सिक्के दिए। तुम धन के लालच में आकर अपने वचन से हट गए और तुम्हारे मन में बेईमानी उत्पन्न हो गई। इसीलिए मैंने तुमसे सारा धन वापस ले लिया। हे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा कर। मेरे मन में लालच आ गया था प्रभु। प्रभु, मैंने ही इन्हें ऐसा करने के लिए कहा। सच तो ये है कि असली गुनहगार मैं हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे लगा कि आप तो भगवान हैं, आप हमें दिखाई नहीं देंगे, इसीलिए हम आपको थोड़ा ही जो चढ़ा दे तो आप हमें कुछ नहीं कहोगे। नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम कब क्या करते हो, क्या नहीं करते, इस बात का मुझे सदैव ज्ञान रहता है। भीखू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अपने खजाने में से आधा भाग तुम्हें मुझे देना होगा। हाँ हाँ प्रभु, मैं आपको अवश्य दूंगा। आप वो आधा भाग ले लीजिए। भीखू, मेरे रूप में वो खजाना तुम गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दो। वो खजाना मुझ तक पहुंच जाएगा। मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूं। वही मेरे असली रूप हैं। वो देखो, संदूक में खजाना फिर से भर गया है। अब इसमें से अपने हिस्से का रखकर बाकी गरीबों में बांट दो। जो आज्ञा प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगा प्रभु। जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। भीखू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी जिंदगी से गरीबी के दिन दूर हो गए और वो अपने परिवार के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। ये कहानी है गिरधर नाम के एक सुनार की। गिरधर की आदत थी रोजाना सुबह भगवान शिव की पूजा आराधना करके गल्ले पर बैठना। वो भगवान शिव की पूजा तो करता था, पर कभी भी कोई जरूरतमंद गरीब या फिर कोई मांगने वाला भिक्षुक उसकी दुकान पर आए तो वो उसे भगा देता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शेठ जी, बहुत भूख लगी है, थोड़ा पैसे दे दो, कुछ खा लूंगा। चल चल हट जाए यहाँ से। रोजाना सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए आ जाते हैं। बस दुकान खोलने की देर है, इन भिखमंगों की लाइन लग जाती है। चल। वो भिखारी वहाँ से खाली हाथ लौट गया। तभी गिरधर का दोस्त आ गया। क्या बात है गिरधर, तू इतना गुस्से में क्यों है? अरे क्या करूं यार, दुकान खोली नहीं कि ये भिखारी मांगने आ जाते हैं। ये बाजार में हर समय भिखारी घूमते रहते हैं। बहुत परेशान किया हुआ यार इन्होंने। चल छोड़ गुस्सा, कोई बात नहीं, एक कप चाय पिला यार। हाँ हाँ, अभी मंगवाता हूँ। गिरधर अपने दोस्त के लिए चाय मंगवा लेता है। अब भगवान शिव तो भले ही भोले भाले हैं, पर अपने किसी भक्त को गलत राह पर वो नहीं जाने देते। कैलाश पर बैठे वो सारा नजारा देख रहे थे। क्या हुआ भोलेनाथ, आप मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? देवी पार्वती, वो देखो मेरा भक्त गिरधर, वो मेरी पूजा बहुत मन से करता है, पर वो ये नहीं जानता कि मेरी असली पूजा तो गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करने से है, क्योंकि धरती के प्रत्येक प्राणी में मेरा वास है। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक जरूरतमंद को अपने द्वार से खाली हाथ ही लौटा दिया। प्रभु, फिर तो आपको अपने भक्त को सही मार्ग पर लाना ही होगा। देवी पार्वती, मैं गिरधर के द्वार पर अवश्य जाऊंगा। अब वो तो उसे देखना है कि वो मुझे पहचान पाता है या फिर नहीं। भगवान शिव एक भिखारी का भेष बना लेते हैं और गिरधर के पास पहुंचते हैं। गिरधर उस समय दुकान पर भगवान शिव की पूजा ही कर रहा था।
हे महादेव, मैं आपकी रोजाना सच्चे मन से पूजा करता हूँ, हमेशा आपका नाम लेता रहता हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन नहीं देते हो प्रभु। प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मुझे दर्शन दो, मैं आपके दर्शन पाना चाहता हूँ प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा, आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मदद कर दो तो मैं कुछ खा लूंगा। लो, फिर आ गया एक और मांगने के लिए। मैं तो सच में परेशान हो गया हूँ, ठीक से थोड़ी देर पूजा और मंत्र जप भी नहीं कर सकता। ये दुकान खुली नहीं कि मांगने के लिए दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं। अरे चलो 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 चलो, जाओ यहाँ से, सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे तो खाली हाथ लौटा रहे हो बेटा। अगर भगवान शिव स्वयं तुम्हारे द्वार आ गए तो तुम उन्हें खाली हाथ लौटा दोगे? अरे भगवान शिव ऐसे नहीं आते हैं, वो जब आएंगे ना तो मेरी दुकान उनके रूप और तेज से चमकने लगेगी। बहुत सुंदर रूप है उनका, साक्षात महाकाल है वो, महाकाल। हाँ, तुझमें और भगवान शिव में बहुत अंतर है। तू ठहरा एक भिखारी और वो है पूरी सृष्टि को चलाने वाले। भगवान शिव है वो। अगर उनके मुझे दर्शन हो गए तो उनकी मैं खूब सेवा करूंगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मुझ में भी उनका ही वास है बेटा, और इस जगत के प्रत्येक प्राणी में उनका वास है, तो क्या तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं दोगे? अरे पागल हो गया है क्या है? भगवान शिव तुझ जैसे तुच्छ भिखारी के अंदर वास करेंगे? अरे बिल्कुल नहीं। अरे मैं मान ही नहीं सकता। अरे तुझे भीख मांगनी है ना, इसलिए तू ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। भगवान शिव ऐसे दर्शन नहीं देते। वो क्या भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आएंगे? नहीं नहीं, वो तो बहुत सुंदर रूप में मुझे दर्शन देंगे। तू जानता भी है भगवान शिव कैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? कहीं ऐसे तो नहीं? और फिर भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। उनमें इतना तेज था कि गिरधर की आंखें उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। हे महादेव, आप मेरे द्वार पर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो। गिरधर, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मुझे तुम्हें दर्शन देने तो आना ही था। पर याद रखना, मैं सभी प्राणियों में वास करता हूँ। मेरा अनंत स्वरूप हर प्राणी में विद्यमान है, इसलिए सभी प्राणियों का आदर करो। भूखों को भोजन खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, दान पुण्य करो। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। पशु पक्षियों और जानवरों को कभी भी कोई कष्ट मत पहुंचाओ। सदैव दूसरों की भलाई करो, तभी तुम्हें मेरी पूजा का फल प्राप्त होगा। मैंने भिखारी का भेष इसीलिए बनाया था ताकि मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा सकूं। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा।